फिल्मों में कास्टिंग काउच होती क्या? ओके। बोल्ड सीन कैसे करें? ओके। ऑडिशन कैसे पता करें? बहुत सारे सवाल हैं आपके, बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो जिन्होंने भी #mymentor करके सवाल पूछे थे, आज मैं उनके जवाब दूंगा अपने आज के इस फिल्मी फंडे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वीरेंद्र राठौर। वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। जो भी सवाल आपने #mymentor से पूछे थे, उन सारे सवालों के जवाब आज मैं लेकर आया हूं आपके पास। अगर आपका भी सवाल था इसमें, तो जवाब आपके लिए भी है और उन लोगों के लिए भी है जो ये शायद पूछना चाहते थे या पूछ नहीं पाए, या हो सकता है वो आज ही हमारी जॉइन फिल्म्स कम्युनिटी के साथ जुड़े हो। मुझे जो सबसे अच्छी बात लग रही है हमारी कम्युनिटी में, वो ये है कि हम सब ना एक दूसरे का साथ देने को तैयार हो चुके हैं। हम मान चुके हैं और जान चुके हैं और उसमें प्रयास में लग चुके हैं कि जितने भी नए लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, हम सभी लोग उनकी हेल्प करेंगे। इसलिए तो आप इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करते हैं। तो आज भी अगर आपको लगता है कि ये सवाल के जवाब कोई नया बंदा ढूंढ रहा होगा, तो इसको शेयर कर दीजिए ताकि उसके लिए भी कुछ हेल्प हो सके। तो जो पहला क्वेश्चन है, RN फिल्म्स, ये काफी दिनों से हमसे जुड़े हुए हैं। इन्होंने पूछा है, माय मेंटर, हेलो सर, मुझे कुछ लोगों ने सजेस्ट किया है कि फिल्मों में आना है तो थिएटर करना छोड़ दो, तो क्या ये सही है? और फिल्म एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग में क्या डिफरेंस है? प्लीज इस पे कोई वीडियो बनाइए। देखिए, ये वाली बात मैंने हालांकि कई बार डिटेल में कही है, लेकिन इसको बहुत अच्छे से समझिए। अलग अलग प्लेटफॉर्म है एक्टिंग के लिए। थिएटर प्लेटफॉर्म है, थिएटर में भी अलग अलग है। आपको जान के आश्चर्य होगा, जिनको नहीं पता है, कि स्ट्रीट प्ले होता है, मतलब कि नुक्कड़ नाटक जो कि रोड पे किया जाता है। फिर ड्रामा होता है, ड्रामा भी अलग अलग तरह से होता है। सोलो एक्ट होता है, माइथोलॉजिकल होता है, अलग अलग तरह से होता है। लेकिन अगर आपको फिल्मों में आना है, सबसे पहली जरूरत है आपकी, आपको एक्टिंग करना आना चाहिए, कॉन्फिडेंटली एक्टिंग करना आना चाहिए ऑन कैमरा। थिएटर में अगर आप जाते हैं, 4-5 साल लगातार लग के दीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि पीयूष मिश्रा का वीडियो देखिए, नसरुद्दीन शाह का वीडियो देखिए, सुशांत सिंह का वीडियो देखिए। उसमें आपको पता चलेगा कि थिएटर की इंपॉर्टेंस क्या है। थिएटर अगर आप लग के करते हैं ना, तो ना सिर्फ आप एक्टिंग सीखते हैं, बल्कि उसके साथ साथ सेट डिजाइनिंग क्या होती है, पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, टीम के लेवल पे कैसे काम करते हैं, आप सीख पाते हैं। लेकिन अगेन, अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो फिर आप कैमरा एक्टिंग सीखने के लिए किसी इंस्टीट्यूट में जाएं और वहां से आप समझेंगे कैमरा एक्टिंग कैसे की जाती है। यहाँ पे आप इस चक्कर में ना पड़े बिल्कुल भी, कौन सी एक्टिंग अच्छी है, कौन सी एक्टिंग बुरी है। एक्टिंग एक्टिंग है, एक्टिंग करना सीखें। थिएटर भी करेंगे तो कैमरे के सामने कॉन्फिडेंट होना जरूरी है, और इसलिए लर्न एट होम एक्टिंग कोर्स आपके पास अवेलेबल है, उसे आप ले सकते हैं, जिससे कि आप कैमरा एक्टिंग के बारे में डिटेल में जान पाएंगे। अगर आप ऑडिशन के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं, तो ऑडिशन सिलेक्शन वर्कशॉप कीजिए, जिसमें हम आपको बताते हैं कि जब आप ऑन कैमरा एक्टिंग करते हैं तो किस तरह से कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाता है, किस तरह से डायलॉग याद किए जाते हैं, और कैसे आप अच्छे से ऑडिशन को पास कर सकते हैं। तो आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन है ऋषु तिवारी का, और इन्होंने अलग अलग वीडियो में बहुत अलग अलग तरीके से बार बार बात एक ही पूछी है कि सर, मुझे एक्टर तो बनना है, लेकिन नर्वस हो जाती हूँ और माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि जब ये बोल्ड सीन होते हैं फिल्म्स में, तो फिर ये रियल होते हैं कि नहीं होते हैं। ऋषु, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, और जितने भी फीमेल्स हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं, या उनके घर वाले हैं, पेरेंट्स हैं, सभी को एक बात लगती है कि जब बोल्ड सीन आते हैं तो क्या वो रियल होते हैं कि नहीं होते। देखिए, रियल तो नहीं होते हैं, ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि फिल्म मेकिंग कंप्लीटली आपको दिखाना क्या है उसके हिसाब से पेटेंट किया जाता है, डिजाइन किया जाता है, एक्ट किया जाता है, अकॉर्डिंगली कैमरा एंगल लगाया जाता है कि कैसे दिखाना है। तो स्टोरी को पोर्ट्रे करने के लिए बहुत सारी चीजें लगती हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत तो रियल हो गई। मान लीजिए कि आप अगर अपने पार्टनर का, बॉयफ्रेंड का, हस्बैंड का हाथ पकड़ रहे हैं, तो आपको हाथ पकड़ना होगा। अगर आपको उसको प्यार से देखना है तो देखना होगा। ये सब तो आपको करना ही होगा। लेकिन हाँ, जैसे जैसे दौर बदल रहा है, समाज बदल रहा है, तो ये चीजें आगे तक भी गई हैं। पहले यशराज कभी भी ऐसी फिल्में नहीं बनाते थे जिसमें कि लिप लॉक किसिंग सीन्स हों, लेकिन अब बनाते हैं, क्योंकि ऑडियंस बदल रहा है, ऑडियंस अब इंटरनेशनल हो रहा है। तो ऐसा तो होगा, लेकिन फिर भी एज एन एक्टर आपका राइट उतना ही है जितना किसी इंडिविजुअल का होता है कि आप किस हद तक इसको करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि करीना कपूर की बहुत ही हिट फिल्म है चमेली।
चमेली में उन्होंने एक प्रोस्टिट्यूट का रोल किया है, एक वैश्या का रोल किया है, लेकिन उस पूरी फिल्म में एक भी बहुत ज्यादा बोल्ड या वल्गर सीन नहीं है। तो जिसका मेन सेंट्रल सब्जेक्ट ही वो था, उसमें भी ऐसा नहीं है। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं, आपका डायरेक्टर कैसे प्रेजेंट करना चाहते हैं। एक और एग्जांपल है विद्या बालन। विद्या बालन जब शुरू में आई थी इंडस्ट्री में, एल्बम के थ्रू आई थी और सीरियल के थ्रू आई थी, उन्होंने सारे वो रोल किए जिसमें ना तो कोई उन्होंने एक्सपोज किया, ना उन्होंने कोई ऐसी ड्रेसेस पहनी, उनको अच्छे से अच्छे रोल मिलते गए, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। लेकिन एक टाइम के बाद उन्होंने एक फिल्म की डर्टी पिक्चर, उसमें उनके बहुत सारे बोल्ड सीन्स थे। अब आप समझिए कि एक एक्टर ने, विद्या बालन ने अपने आप को एज एन एक्टर ग्रो किया, टेक्निकली चीजों को समझा, लोगों को समझा, उनके साथ कॉन्फिडेंस आया, उनको कंफर्टेबल हुई, तब उनको लगा कि नहीं, अब मैं ये पिक्चर कर सकती हूँ, क्योंकि ये सब कुछ रियल नहीं है, ये सब मुझे करना है और दिखाना है। उसके हिसाब से जैसे ही वो कंफर्टेबल हुई, तब वो फिल्म बनी। और मुझे लगता है कि पिछले कुछ दौरों में सबसे ज्यादा बोल्ड फिल्म रही है और विद्या बालन को उस रोल में बहुत ज्यादा वाहवाही मिली, बहुत ज्यादा लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। तो एज एन एक्टर ये आपका राइट है, आपको कितना और कैसे करना है। लेकिन हाँ, ये इंडस्ट्री आपसे वही कराएगी जिसमें आप कंफर्टेबल दिखते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है और कंफर्टेबल नहीं है, तो इंडस्ट्री आपसे ऐसा कराएगी भी नहीं। आप अगर बड़ी बड़ी फिल्में देखें, शाहरुख खान की, सलमान खान की या फिर आमिर खान की, उन फिल्मों में तो किसिंग सीन भी बहुत कम होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कब कैसे कोशिश कर रहे हैं और कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अगेन, फिर भी आपके पास ये राइट है कि जब आप फिल्म साइन करें, टीवी सीरियल साइन करें, टीवी सीरियल में तो बहुत ज्यादा ऐसे सीन्स होते भी नहीं है, तो अगर आप साइन कर रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं कि भाई मेरे किस किस तरह के सीन होंगे, मुझे कौन सी ड्रेसेस पहननी होंगी। आपका राइट है ये पूरा पूछना। आप एग्रीमेंट के टाइम पे ये सब कुछ साइन कर सकते हैं। अगर उसके बाद आपसे डिमांड की जाती है कि इस तरह का सीन करना है, तो आपका फंडामेंटल राइट है, आपको करना है या नहीं करना है। नहीं करना है तो आप बोल सकते हैं कि मैंने एग्रीमेंट में पहले कहा था कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, और आप इससे पीछे हट सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बात से आपको काफी मदद मिली होगी, आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको लगता है कि ये बात आपको अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करनी चाहिए, तो उनको ये वीडियो दिखाइए, वो भी समझ पाएंगे इंडस्ट्री को। होता क्या है कि हमारे पेरेंट्स को भी ना इंडस्ट्री के बारे में बुरी बुरी चीजें ज्यादा पता है, अच्छी चीजें अभी तक अवेलेबल भी नहीं थी, इसलिए नहीं पता थी। तो अगर आपको लगता है कि जॉइंट फिल्म्स के जो वीडियो हैं वो बताने लायक हैं, वो इंडस्ट्री की सही समझ को दिखाने लायक हैं, तो प्लीज आप अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि इंडस्ट्री का एक दूसरा रूप भी है जो प्रोफेशनली काम करता है। ओके, अगला क्वेश्चन भी माधवी मराठे का है और ये लिखते हैं कि आई एम 40 years old, is too late for the dream of acting. I am interested acting in serials. What type of role should I prepare for? सबसे अच्छी बात तो यह है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है कि अब सब लोग पार्टिसिपेट करने लगे हैं। मेल हो, फीमेल हो, हर एज ग्रुप के लोग जो भी एक्टिंग से जुड़ना चाहते हैं या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, वो लोग अब धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। और मैं जितना भी पॉसिबल होगा आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी मेरी नॉलेज है। माधवी जी, सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अब तय किया है। देखिए, 40 ईयर में आपने सोचा नहीं होगा कि आपको एक्टर बनना है, सोच तो आप बहुत सालों से रही होंगी, शायद बहुत बहुत सालों पहले से। अब आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए। मे बी आप लाइफ में थोड़ा सेटल हो गई होगी और आपको लगता है कि समय है, और आपको लग रहा है कि दौर बदल रहा है, अब टीवी सीरियल्स आ गए हैं, वेब सीरीज आ गई हैं, फिल्म्स आ गई हैं, बहुत सारी चीजें जहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकती हैं और अपने शौक को जिंदा कर सकती हैं। तो देखिए, कभी भी देर नहीं होती है। हर एज ग्रुप के लिए, हर पर्सनैलिटी के लिए इंडस्ट्री में काम है। आपके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बमन ईरानी, जिनका नाम मैं बार बार लेता हूँ। उन्होंने 45 ईयर्स की एज के बाद एक्टिंग करियर स्टार्ट किया। तो जैसे उनके लिए मौके हैं, आपके लिए भी मौके हैं। आप बस करेंगे कि अच्छे से एक्टिंग की टेक्निक को समझें, सीखें। ये सीखें कि ऑडिशन कैसे देना है, कौन से ऑडिशन देना है, आप किस कैटेगरी में आती हैं एज एन एक्टर। तो उस तरह से आप अगर सीखेंगे प्रॉपरली कोई वर्कशॉप या क्लासेस से, तो आपको बहुत मदद मिलेगी और आप अच्छी एक्टर बने। और जिस दिन अच्छे एक्टर बन जाए तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, मुझे और भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जोकर्स। कोई अपना नाम द जोकर्स भी रख सकता है, लेकिन अच्छी बात है कि अगर आप ऐसा नाम रखते हैं, खुद का मजाक उड़ाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। एक एक्टर के लिए बहुत जरूरी है कि वो सबसे पहले खुद का मजाक बनाए, और तभी लोग उसको पसंद करते हैं। द जोकर्स पूछ रहे हैं मुझसे कि सर, आई एम एन एक्टर ऑफ दिल्ली,
When I'm fresher, I did not know anything about. I love to do acting. When I go first time for audition, then I am selected. But the director of that production house take 30,000 from me, and he was fraud. मुझे बहुत ही दुख होता है जब आप लोग ऐसी बातें शेयर करते हैं, क्योंकि मेरा पूरा पर्पस ही जॉइन फिल्म्स का ये है कि आप लोग प्लीज इस तरह के फ्रॉड से बचें। आपने ऑडिशन दिया, आपका सिलेक्शन हो गया, तो फिर 30,000 रुपीज किस बात की? देखिए, बात तो क्लियर है। कोई भी आता है और हमसे ये बोलता है कि आप हमें पैसे दे दीजिए तो हम आपको चांस दे देंगे, आप हमें पैसे दे दीजिए हम आपका पोर्टफोलियो बना देंगे, आप हमें पैसे दे दीजिए तो हम आपको इस रोल में सेलेक्ट करा देंगे। पैसे से कोई भी रोल सिलेक्शन नहीं होता। आप प्लीज फेक ऑडिशन पे वीडियो देखिए जॉइन फिल्म्स का, मेरा ही नहीं बाकी लोगों का भी वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा कि इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। जब भी खर्चा करना है आप खुद के सीखने पे खर्च करें, अच्छी सी वर्कशॉप करें, एक्टिंग ट्रेनिंग लीजिए, और अगर अपने आप को स्टैब्लिश करना है एज एन एक्टर तो सेल्फ प्रमोशन के लिए एक अच्छा सा वीडियो बनवा लीजिए, कोई शॉर्ट फिल्म बनवा लीजिए। आप इससे कितनी आसानी से, और इसमें कोई बहुत खर्चा नहीं आता, 50,000, 60,000, लाख, 1.5 लाख में आप एक खुद को प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छा वीडियो बना सकते हैं। जैसे सिंगर्स बनाते हैं या बाकी लोग बनाते हैं, आप भी बना सकते हैं। तो बेटर है ना कि खुद पे खर्च करके आप सेल्फ प्रमोट कीजिए। तो प्लीज आप इन चक्करों में ना पड़े। जब भी कोई पैसे मांगे तो सोच समझ कर ही फैसला लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी सीरीज। टी सीरीज वैसे तो अकेले अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी है, और गुलशन कुमार जी की मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए क्योंकि उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री को एक अलग मुकाम पे ले जाके खड़ा किया और बहुत सारे नए सिंगर्स को काम दिया। शायद बहुत सारे नए लोगों को, एक्टर्स को, सिंगर्स को, राइटर्स को जॉइन फिल्म से भी फायदा पहुंचे, यही मेरी उम्मीद है। इसलिए मैं आपके साथ अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूँ। इन्होंने पूछा है कि सर आप एक सॉन्ग राइटर के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाए प्लीज, कैसे कम खर्चे कर जाना चाहिए, और पिछली बार आपने बताया मैडी फिल्म्स का बारे में। ओके, देखिए मैडीफिट फिल्म जो है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है और मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब मैंने जॉइन फिल्म्स के लिए ऐसा काम करना शुरू किया था तो मुझे लगता था कि शायद मैं अकेला ही हूँ, लेकिन अब नए नए लोग मिलते जा रहे हैं और वो अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। मैडीफिट फिल्म्स क्या कर रहा है कि लिरिक्स राइटर को पब्लिश भी कर रहा है, प्रमोट भी कर रहा है। तो जितने भी लिरिक्स राइटर हैं जो कि प्रोफेशनली लिखना जानते हैं, या आप बिल्कुल समझिएगा, आपको अगर प्रोफेशनल लिरिक्स राइटिंग आती है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया है ताकि आप सीधे उनसे बात कर सकें। आप हम पे पब्लिश कर सकते हैं अपने लिरिक्स को, आप प्रमोट हो सकते हैं। और सबसे अच्छा वो क्या कर रहे हैं कि अभी तक क्या होता था कि किसी ने लिरिक्स लिखी तो म्यूजिक डायरेक्टर ने उसको कंपोज किया, सिंगर ने गाया, तो जो सामने आते थे वो सिंगर आते थे, म्यूजिक डायरेक्टर आते थे। लेकिन मैडीफिट फिल्म्स क्या कर रहा है कि लिरिक्स राइटर को कैसे उनका चेहरा मिले, मतलब कैसे उनकी ब्रांड बिल्डिंग हो। अगर आप लिरिक्स लिखते हैं तो आप सामने दिखें, या आप अगर गुनगुना सकते हैं, गा सकते हैं, तो वो आपको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो लिरिक्स राइटर के लिए मुझे लगता है मैडीफिट फिल्म्स बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप प्लीज उनसे कांटेक्ट कीजिए, आपको जरूर हेल्प मिलेगी। हाँ, इस बात से एक जुड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे टी सीरीज इन्होंने लिखा, मैंने बहुत सारे एक्टर्स को, सिंगर्स को, राइटर्स को, सभी को देखता हूँ कि वो अपने चैनल का नाम या ईमेल आईडी कुछ ऐसा रखते हैं जो सिंबॉलिक होता है। टी सीरीज मैं आपसे ही कहना चाहता हूँ, एज ए लिरिक्स राइटर, एज ए एक्टर, आपकी अपनी एक पहचान है। उस पहचान से चैनल बनाइए, अपना नाम बनाइए। आप किसी कंपनी का नाम रख के उसका ब्रांड यूज कर रहे हैं तो ब्रांडिंग उसकी हो रही है और आपकी पहचान छुप रही है। तो जब तक आप तय नहीं कर लेते कि मेरी पहचान में छुपने नहीं दूंगा, मैं एक दिन अपना नाम, अपना मुकाम बनाऊंगा, जब तक आप तय नहीं करेंगे तब तक बाकी चीजें कैसे हो सकती हैं। तो प्लीज खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए, अपने नाम को सबसे पहले सामने रखिए। बहुत सारे लोग अपना फोटोग्राफ भी नहीं लगाते हैं, सलमान खान, आमिर खान का लगा देते हैं, हीरोइन का लगा देते हैं। तो मेरा पर्सनल सजेशन है, बाकी आप लोग को करना है, अपना फोटोग्राफ लगाओ यार। अगर आपको एक्टर बनना है, मीडिया में आना है, छा जाना है, तो अपना फोटोग्राफ और अपना नाम यूज करो। यही मैं आखिरी में कहना चाहूंगा। तो आगे तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।